रट्टा रोस्ट एआई लर्निंग सॉल्यूशन। आइए देखते हैं रात को 3 बजे श्रवण क्या कर रहा है। आंखें एकदम लाल, श्रवण कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। श्रवण की आवाज सूखी, फटी हुई और हताश। थर्मोडायनामिक्स के नियम, थर्मोडायनामिक्स के नियम। श्रवण पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन गिलास खाली है। वो हाईलाइट किए हुए पन्नों के ढेर को देखता है जो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी पेपर श्रेडर से निकले हों। मैंने इसे 45 बार पढ़ा है, ये याद क्यों नहीं हो रहा है? श्रवण किताब को जोर से पटक कर बंद कर देता है और अपना सिर हाथों में पकड़ लेता है। अभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एआई डिफिकल्ट कैलकुलेशन सिर्फ 3 सेकंड में हल कर सकता है। श्रवण फुसफुसाता है, लगता है जैसे मैं पढ़ाई में काफी बेकार हो गया हूँ। श्रवण ऊपर देखता है, वो चिल्लाता है, हे भगवान, मुझे पता है तुम हो, मेरी मदद करो। मैं दिन में 10 घंटे काम कर रहा हूँ और हाथ कुछ नहीं लग रहा, मुझे रास्ता दिखाओ। कमरा अचानक सुनहरी रोशनी से भर जाता है। परछाइयां गायब हो जाती हैं, एक आकृति प्रकट होती है, पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि एक आधुनिक गोल के रूप में। एक गूंजती हुई शांत आवाज, उठो श्रवण, तुम एक डेटाबेस से मुकाबला करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? श्रवण हैरान होकर ऊपर देखता है। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सोमवार तक सब भूल जाता हूँ। क्या मेरी मेहनत एक झूठ है? भगवान श्रवण को समझाते हुए कहते हैं, तुम कड़ी मेहनत के भ्रम हार्डवर्क डिल्यूजन से जूझ रहे हो। तुम साइकिल पर फॉर्मूला एक रेस जीतने की कोशिश कर रहे हो। हार्ड वर्क डिल्यूजन यानी कड़ी मेहनत के भ्रम का सरल अर्थ यह है, यह मानना कि आप जितना अधिक थकेंगे या जितनी अधिक देर तक काम करेंगे आप उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे। इसके मुख्य बिंदु प्रयास बनाम परिणाम। हम अक्सर पसीने और थकान को सफलता मान लेते हैं, जबकि बिना सही तकनीक के की गई मेहनत सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। रट्टा संस्कृति बिना समझे 10 घंटे तक किताब को रटना कड़ी मेहनत दिख सकती है, लेकिन दिमाग के लिए यह एक भ्रम है, क्योंकि वो जानकारी को लंबे समय तक रोक नहीं पाता। साइकिल बनाम कार का उदाहरण, यदि आप साइकिल से 1000 किलोमीटर जाने की कोशिश करेंगे तो मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन परिणाम पहुंचना बहुत देर से या शायद कभी नहीं मिलेगा। वहीं सही तकनीक कार या हवाई जहाज कम मेहनत में बेहतर परिणाम देती है। निष्कर्ष, मेहनत का मतलब सिर्फ खुद को थकाना नहीं, बल्कि सही दिशा और सही ब्लूप्रिंट के साथ काम करना है। आइए कहानी में आगे क्या होता है वो देखते हैं। ईश्वर हाथ हिलाते हैं और हवा में एक कंप्यूटर की होलोग्राफिक छवि उभरती है। एआई तुमसे बेहतर रट सकता है। अगर तुम रट्टा जारी रखते हो तो तुम इस एआई युग में अपने करियर की खुदकुशी यानी करियर सुइसाइड कर रहे हो। लेकिन मेरे शिक्षकों ने तो रटने को ही कहा था। ये मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है? तुम शालो इनकोडिंग कर रहे हो श्रवण। तुम्हारा दिमाग छेद वाली बाल्टी यानी एक लीकी बकेट बन गया है। तुम जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में जमा करते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरेज तक कभी पुल नहीं बनाते। ईश्वर श्रवण के माथे की ओर इशारा करते हैं। वहां एक हल्की चमक दिखाई देती है। असली सीख मजबूत न्यूरल पाथवे बनाती है। तुम्हारे रट्टा वाले रास्ते कमजोर और नाजुक हैं, वे परीक्षा के तनाव में टूट जाते हैं। श्रवण चिंतित दिखता है और कहता है, क्या मैं हमेशा औसत ही रहूंगा? मैं खुद को कैसे सुधारूं? समय है स्टडी स्मार्ट ब्लूप्रिंट का। हवा में चमकते अक्षरों में लॉजिकल एंकरिंग लिखा आता है। क्या पूछना बंद करो, क्यों पूछना शुरू करो। जब तुम लॉजिक समझ जाते हो तो याद रखना स्वाभाविक हो जाता है। वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। उसे लॉजिकल एंकरिंग कहते हैं। लॉजिकल एंकरिंग का अर्थ है किसी जानकारी को रटने के बजाय उसे एक मजबूत तर्क को क्यों से जोड़ देना। जब आप किसी तथ्य के पीछे के कारण को समझ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से एंकर डाल लेता है और उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, आप रटते हैं कि लोहा पानी में डूब जाता है लेकिन लकड़ी तैरती है, इसे आप भूल सकते हैं। लॉजिकल एंकर से आप इसके पीछे के घनत्व यानी डेंसिटी के नियम को समझ लेते हैं। जिस चीज का घनत्व पानी से ज्यादा होगा वो डूबेगी। अब एक बार आपने ये तर्क लॉजिक समझ लिया तो आपको पत्थर, सोने या प्लास्टिक के लिए अलग अलग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग तर्क के आधार पर जवाब खुद ढूंढ लेगा। आइए कहानी में आगे क्या होता है वो देखते हैं। एक स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ श्रवण रट रहा है, दूसरी तरफ श्रवण 10 साल के बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है। फेनमैन तकनीक, अगर तुम इसे 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो तुमने इसे सीखा नहीं है। तुमने इसे सिर्फ एक रात के लिए किराए पर लिया है। फेनमैन टेक्निक यानी फेनमैन टेक्निक किसी भी जटिल विषय को गहराई से समझने और उसे याद रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसका मूल मंत्र है, यदि आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद ठीक से नहीं समझे हैं। इसके 4 आसान कदम: विषय चुनें, वो टॉपिक चुनें जिसे आप सीखना चाहते हैं, बच्चे को समझाएं, कल्पना करें कि आप इसे एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं, तकनीकी शब्दों का उपयोग न करें, कमियों को पहचानें, जहां आप अटक रहे हैं या सरल शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं वहां वापस अपनी किताबों पर जाएं और उसे फिर से समझें, सरल बनाएं और उदाहरण दें, अपनी व्याख्या को और सरल करें और उसे किसी उदाहरण या एनालॉजी से जोड़ें। उदाहरण, फोटोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फेनमैन तकनीक में सरल व्याख्या, जैसे हम किचन में आग, पानी और सब्जियों का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे धूप, पानी और हवा का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। उनकी पत्तियां ही उनका किचन है। अब ये जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। यही है फेनमैन तकनीक।
आइए कहानी में आगे क्या होता है वो देखते हैं। ईश्वर श्रवण के दिल के पास हाथ रखते हैं। रोशनी नीली और शांत हो जाती है। स्टेट मैनेजमेंट को समझते हैं, तुम डर में पड़ते हो। ब्लूप्रिंट में हम फ्लो स्टेट को सक्रिय करते हैं, जहां एकाग्रता 100% होती है और समय का पता नहीं चलता। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है पढ़ाई शुरू करने से पहले और उसके दौरान अपनी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को सही बनाए रखना। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अनुसार आपका दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर मशीन का तापमान यानी आपका मूड बहुत गर्म, तनावपूर्ण या बहुत ठंडा, बोरियत भरा है तो वो ठीक से काम नहीं करेगी। पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी स्थिति फ्लो स्टेट है, जहां आप समय और आसपास की दुनिया को भूलकर पूरी तरह विषय में डूब जाते हैं। उदाहरण, नेगेटिव स्टेट यानी रट्टा मोड। आप परीक्षा के डर से कांप रहे हैं और सोच रहे हैं अगर याद नहीं हुआ तो क्या होगा। इस डर की स्थिति में आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और सीखने के रास्ते बंद कर देता है। पॉजिटिव स्टेट यानी ब्लूप्रिंट मोड। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप 2 मिनट गहरी सांस लेते हैं या याद करते हैं कि यह विषय आपके करियर के लिए क्यों जरूरी है। जब आप शांत और क्यूरियस मन से बैठते हैं तो जानकारी आपके दिमाग में आसानी से क्लिक हो जाती है। इसका निष्कर्ष, आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पढ़ते समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। श्रवण अपनी किताबों को फिर से देखता है। वे अब दुश्मन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिलचस्प कहानियां लगती हैं। श्रवण आत्मविश्वास के साथ कहता है, तो मुझे इंसानी एनसाइक्लोपीडिया बनने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तेज रोशनी में ओझल होने लगते हैं। दुनिया को टेप रिकॉर्डर की जरूरत नहीं है, उसे वास्तुकारों या आर्किटेक्ट्स की जरूरत है। डॉट्स को जोड़ो, अलग तरह से सोचो, सोच की गति से सीखो। श्रवण वापस अपने कमरे में है, लेकिन माहौल बदला हुआ है। वो व्यवस्थित और शांत है और हाईलाइट करने के बजाय टैबलेट पर कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रहा है। अब मैं रट्टे का शिकार नहीं हूँ, मैं अपने करियर का वास्तुकार हूँ। सिर्फ मेहनत से मत पढ़ो, शक्ति के साथ सीखो। आज के एआई युग में केवल रटना करियर के लिए आत्मघाती है। कड़ी मेहनत का भ्रम हमें केवल थकाता है, वास्तविक परिणाम नहीं देता। स्मार्टर ब्लूप्रिंट न्यूरोसाइंस और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर आधारित है। इसके मुख्य स्तंभ हैं लॉजिकल एंकरिंग, तर्क समझना, फेनमैन तकनीक विषय को सरल बनाना और स्टेट मैनेजमेंट एकाग्रता बढ़ाना। रटने वाले टेप रिकॉर्डर बनने के बजाय इस ब्लूप्रिंट के जरिए अपने करियर के वास्तुकार बने और सफलता प्राप्त करें। इस टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसे वीडियो और देखना चाहते तो सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में।